सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इस पार्ट की स्टार्टिंग में क्रिस को दिखाया जाता है, जो कि फॉर्म से कह रहा होता है कि ये पार्क कहाँ पे चला गया, मैं इससे सामान लाने में मेरी मदद करने के लिए कहने वाला था। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि जब मैं खुद से सारा सामान ढोकर लेकर आ रहा हूँ तो तुम इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे जो क्रिस होता है वो थोड़ा सा स्माइल करता है, उसके बाद कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने ये सारा सामान खरीदा है। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि तुम जरा से भी नहीं बदले है ना। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि बदलने से तुम्हारा क्या मतलब है। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि तुम जो सामान यूज करते हो, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। तुम जो सामान यूज करते हो तुम कभी उसे चेंज नहीं करते। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम उसके ब्रांड को कभी चेंज नहीं करते, हमेशा वही सेम ब्रांड यूज करते रहते हो। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि कल मैंने सफाई करने में तुम्हारी मदद की थी। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे ये पता ही होगा कि तुम क्या यूज करते हो क्या नहीं, और इसीलिए मैं एकदम राइट प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि तुम बहुत ज्यादा नॉजी हो, अब तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो ताकि हम साथ में काम पर जा सके। तो यहाँ पे फॉर्म बड़बड़ाते हुए कहता है कि पता नहीं तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मदद करो और ना करो तब भी इतनी सारी कंप्लेंट्स। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि क्या तुम अकेले वहां पर जाओगे। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं अभी अपना सामान पैक करके आया। फॉर्म की ये बात सुनकर क्रिस बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें क्लब का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों लड़कियां मतलब काम कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर पियक आती है और इन दोनों लड़कियों से एक छोटा सा चिट चैट करती है, जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। तभी वहाँ पर पार्क और ब्यू आ जाते हैं और पार्क पियक से कहता है कि पियक आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, क्या कोई अर्जेंट बात है। तो यहाँ पे पियक कहते हैं कि नहीं, अब कुछ भी नहीं है। तो ये सुनकर जो पार्क होता है बहुत ज्यादा शॉक होता है, कहता है कि क्या मैं पूरे रास्ते इतने ज्यादा जल्दी से आया हूँ। तो यहाँ पर पिया कहते हैं कि क्या जल्दी आए हो, जरा सोचो मैंने तुम्हें कब कॉल किया था और तुम कब आए हो, और ये तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो। तो यहाँ पर ब्यू जो था वो पीक को जो होता है हेलो बोलता है, पीक ब्यू से हेलो बोलती है। तो यहाँ पे पार्क कहता है कि ये वही लड़का है जिसने कल हमारे बाल की ऐसी की तैसी की थी, ये आपसे बात करना चाहता था इसलिए मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे ब्यू कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि कल रात जो कुछ भी मैंने नुकसान किया मैं उसकी भरपाई कर सकूँ। तो यहाँ पे पीक कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने पहले से वो सारे मैटर को रफा दफा कर दिया है। तो ये सुनकर भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कहते हैं कि क्या मेरी मॉम ने। तो यहाँ पे पियक कहते हैं क्योंकि तुम्हारी मॉम। तब यहाँ पे जो भी होता है वो पियक को रोक देता है और उससे कहता है कि हमको अंदर चल के बात करना चाहिए, और सब बोलकर पियक का हाथ पकड़ के उनको अंदर लेकर जाने लगता है। अंदर जाने के बाद पियक कहते हैं कि बस बस बहुत हुआ, अब मुझे बताओ कि क्या बात है। तो यहाँ पे भी कहते हैं कि क्या मेरी मॉम ने सारे नुकसान की भरपाई कर दी है। तो यहाँ पे पियक कहते हैं कि हाँ, क्यों, क्या आप कुछ और भी है। तो यहाँ पे पाक कहता है कि नहीं नहीं, मैं बस यहाँ पर आकर जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करना चाहता था, क्योंकि आपको जो कुछ भी नुकसान हुआ था उसकी वजह मैं ही हूँ। तो यहाँ पे पियक कहते हैं कि कोई बात नहीं, बस दोबारा से यहाँ पर कोई परेशानी मत खड़ी करना। ना बोलने के बाद पियक वहां से जाने लगती है। तो ब्यू जो है वो पियक को रोकता है और कहता है कि पियक क्या प्लीज मैं भी यहाँ पे काम कर सकता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। तो यहाँ पे पियक कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे ब्यू कहता है कि मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे काम करना बहुत ज्यादा मजेदार होगा, आप मुझे कोई पैसा मत दीजिएगा चलेगा, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ पे काम करने दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा सीरियस होकर कह रहा हूँ, आप प्लीज मेरे पैसे रख लीजिएगा, लेकिन प्लीज आप मेरी मॉम को इस बारे में मत बताइएगा। इतना बोलकर वो पी ब्यू को बहुत ज्यादा मस्का लगा रहा होता है। तो यहाँ पे पिया कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ पर काम कर सकते हो। ये सुनकर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो पिया को बहुत ज्यादा थैंक्स बोल रहा होता है। पिया ब्यू को अपने साथ बाहर लेकर आती है और सभी लोगों को आवाज लगाती है कि सभी लोग यहाँ पर जल्दी से जल्दी आओ, और फिर वो अनाउंस करती है कि ब्यू एज अ होस्ट आज से ही हमारे साथ काम करेगा। ये सुनकर पार्क बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या आप सीरियस हो, इसने कल रात ही हमारे बाल की ऐसी की तैसी कर दी थी। तो यहाँ पे ब्यू कहता है कि खैर गलतियां तो इंसान ही करते हैं है ना। तो यहाँ पे पिया कहती है कि सही बात है, और पार्क अब से तुम्हें इसको ट्रेन भी करना है। तो यहाँ पे पार्क कहता है कि मैं क्यों, आप ये क्रिस को करने दीजिए ना। तो यहाँ पे पिया कहती है कि पार्क ये काम तुम करोगे, क्रिस पहले से बहुत ज्यादा बिजी है, और हाँ ब्यू रही तुम्हारे रहने की बात तो सिर्फ एक ही रूम खाली है और मुझे लगता है कि तुम पार्क के साथ उस कमरे में रह सकते हो। ये सुनकर पार्क बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो यहाँ पे ब्यू कहता है कि हाँ मैं उसके साथ रह सकता हूँ, वैसे भी मैं बहुत चिल विल टाइप का इंसान हूँ। इतना बोलकर यहाँ पे जो पियक होती है वो ब्यू को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराने लगती है, कहती है कि क्रिस है, ये ता है, ता कल से यहाँ पे काम कर रहा है और वो भी न्यूबी है और वो आज से ही होस्ट करेगा, और वैसे भी अब तुमको यहीं पर काम करना है तो ये बेटर होगा कि तुम सब एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से जान लो। तो अब सब लोगों को समझ में आ गया, तो चलो अब समय हो गया, तुम सब जाओ और तैयार हो जाओ। पियक के जाने के बाद भी बहुत ज्यादा स्माइल करके पार्क को देख रहा होता है, और पार्क यहाँ पे अजीबो गरीब नजरों से ब्यू को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे जो क्रिस होता है वो पार्क के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया, ऐसा लगता है कि तुम्हारे चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियां पड़ गई हैं। तभी वहाँ पर काम करने वाली दोनों लड़कियां पार्क के पास आती हैं और कहती है कि हाँ ये बात तो सच है। तो यहाँ पे पार्क के दोनों से कहता है कि तुम लोग जाओ और अपना अपना काम करो, हटो यहाँ से। तो यहाँ पे पार्क कहता है कि क्रिस जरा पियक की तरफ देखो, क्रिस तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि मैंने तो वही किया जो तुमने मेरे साथ किया था मेरी दोस्त। तभी यहाँ पे जो ब्यू होता है वो ता के पास जाता है और फॉर्म जो होता है वो ब्यू से हाथ मिलाता है, कहता है कि ब्यू मैं ता हूँ और मैं ऑफिशियली तुमसे खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्यू कहता है कि मैं ब्यू हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मुझे तुमसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि एक्चुअली मैं भी यहाँ पे न्यू वट एवर
न्यूबी हूँ। वैसे तुम बहुत ज्यादा कूल हो, तुमने अपने पहले ही दिन बार की ऐसी की तैसी कर दी। तो यहाँ पे ब्यू कहता है कि क्या ये कोई कॉम्प्लीमेंट था? तो फॉर्म कहता है कि हाँ ये कॉम्प्लीमेंट था। चलो खैर समय हो गया, चलो चलकर हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्यू कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। तो यहाँ पे दो लोग जो होते हैं वो कपड़े चेंज करने के लिए जाने लगते हैं। तो यहाँ पे ब्यू पूछता है कि वैसे यहाँ पर काम करना कैसा है? तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि खैर मुझे भी नहीं पता, मैं मेरा भी आज पहला ही दिन है। वैसे तुम यहाँ पर कब तक काम करने वाले हो? क्या तब तक जब तक कि तुम सारा कर्जा नहीं उतार देते? तो यहाँ पे ब्यू कहता है कि तब तक जब तक कि बाहर का जो कुछ भी नुकसान हुआ है वो पूरी तरीके से भर नहीं जाता। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि तुमको यहाँ पर बस थोड़ी ही टाइम के लिए काम करना होगा। तो यहाँ पे ब्यू कहता है कि हाँ शायद, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे मजा आया तो मैं कंटिन्यू यहाँ पर काम करता रहूंगा। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे ब्यू कहता है कि कुछ नहीं। वैसे तुम किसके साथ रह रहे हो? मैंने सुना है कि यहाँ पर एक कमरे में दो लोग रहते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि मैं तो क्रिस के साथ रहता हूँ। तो ब्यू कहता है कि क्या क्रिस? भला तुम उसके साथ कैसे रहते हो? वो मुझे बहुत ज्यादा अजीबो गरीब और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस इंसान लगता है। और वैसे भी उस तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने सुना है कि उसके पास बहुत सारे लोगों का रहस्य है। यहाँ पे फॉर्म कहता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। उसके जैसे इंसान भले ही बातें बहुत ज्यादा अच्छी करते हो, लेकिन उनका गुस्सा बहुत ज्यादा बेकार होता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। तुम बहुत ज्यादा सावधान रहना, नहीं तो पता चले कि तुम उसके अंगूठे के नीचे दबे हो। तो यहाँ पे भी कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, बल्कि मुझे तो ये सब बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि क्या तुम तो क्रिस से भी बहुत ज्यादा वियर्ड हो? तो ये सुनकर भी कहता है कि क्या, मैं तो बस मजे कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर पाक और क्रिस आ जाते हैं और यहाँ पर पाक कहता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे इस शो का मेन स्टार मैं ही हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी के बारे में भी बात नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे भी कहता है कि हम न्यू भी बस ऐसे ही चैट कर रहे थे ताकि हम दोनों के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम दोनों साथ में मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। तो यहाँ पे पाक कहता है कि इससे पहले कि तुम दोनों एक दूसरे की मदद करो, इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर किसी भी मुसीबत के कारण तुम लोग न बनो, और खासकर तुम न्यूबी ब्यू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए तुम मेरे साथ आओ। इतना बोलकर पाक जो तो ब्यू को अपने साथ लेकर जाता है। पाक और ब्यू के जाने के बाद यहाँ पे जो फॉर्म होता है बहुत प्यार से क्रिस को देख रहा होता है और बहुत ज्यादा स्माइल पास कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि तुम किस वजह से इतना ज्यादा स्माइल कर रहे हो? क्या तुम्हें काम के लिए तैयार नहीं होना चाहिए? हाँ। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि अरे नहीं नहीं, हमको तैयार होना चाहिए, चलो हम तैयार होने चलते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो भी क्रिस के पीछे पीछे तैयार होने जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में एक अंदर लड़की को दिखाया जाता है जो कि एस्कॉर्ट के बाहर बहुत ज्यादा ताका झांकी कर रही होती है। तभी वहाँ पर काम करने वाली जो लड़की होती है वो आती है, उस लड़की से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मतलब इन दोनों के बीच में एक फालतू सी बकवास होती है जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको इस सीरीज में एक जेल कपल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में बकवास होती है। तो फाइनली जब इस छोटी सी लड़की को पता चलता है कि लड़की अंदर काम करती है, तो छोटे से लड़की इस लड़के से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे अंदर लेके चलो। तो यहाँ पे लड़की उसको मना कर देती है, कहती है कि तुम अंदर एज हो, तुम अंदर नहीं आ सकती और ये हमारी पॉलिसी है। तो ये लड़की बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और फिर पैसे का लालच देती है और उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ तो क्या आप प्लीज़ मेरे कान और आँख बन सकती हैं। और इस तरह से यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे से डील करती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वॉशरूम में कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो कि क्रिस को बहुत ज़्यादा डरावनी तरीके से घूर घूर के देख रहे होता है, जैसे कि उसको मारना पीटना चाहते हैं। फॉर्म इस चीज़ को नोटिस करता है, उससे कहता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? हाँ। तो यहाँ पे ये लड़का इशारों में सारा लियो बोलता है, यानी कि गाली देता है। तो यहाँ पे जो क्रिस होता है वो फॉर्म से कहता है कि फॉर्म इन लोगों को इग्नोर करो, ये लोग किसी काम के नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्म पूछता है कि क्यों, क्या तुम्हारी उन लोगों के साथ अच्छी से नहीं बनती? तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि वो लोग नए लोगों के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं, एक दिन तुम भी समझ जाओगे। खैर छोड़ो ये सब। तभी वहाँ पर क्रिस के कुछ पुराने फ्रेंड्स आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हाल है मेंटर? ऐसा लगता है कि ये नया बच्चा तो तुमसे चिपक के रहना चाहता है, वैसे भी तुम दोनों साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, क्या हम तुम दोनों को सिप कर सकते हैं? और इतना बोलकर ये लोग बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा लड़का कहता है कि क्या तुम लोगों ने सुना है यहाँ पर एक नया कीड़ा है, वैसे कौन है वो? तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि ओह, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे खबरें बहुत ज्यादा तेजी से फैलती है ना? तो यहाँ पे ठीक कहता है कि मैंने लड़कियों को उसके बारे में बात करते हुए सुना था, वैसे कहाँ पर है वो? यहाँ पे क्रिस कहता है कि वो वहाँ पर है पाक के साथ, वो पाक के गाइडेंस में है। तो फिर लड़का कहता है कि ओ कहाँ पर है, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। तो दूसरा लड़का बोलता है कि तुम उसका चेहरा देखना चाहते हो या कुछ और देखना चाहते हो? तो यहाँ पे दूसरा लड़का कहता है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। और यहाँ पर ये लोग जाते हैं। इन लोगों के जाने के बाद क्रिस फॉर्म से कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ नीचे नहीं रहूंगा बल्कि मैं वीआईपी जोन में रहूंगा। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि लेकिन आज तो होस्टिंग करने का मेरा पहला दिन है, कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे क्रिस कहता है कि तुम दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करना और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम पार्क से बात कर लेना। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि क्या आज तुम्हारा पूरी रात का शेड्यूल है उन वीआईपी लोगों का ख्याल रखने का? यहाँ पे क्रिस कहता है कि हाँ, मैं तब तक उनका ख्याल रखूंगा जब तक वो लोग वहाँ से चले नहीं जाते। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता? चिंता मत करो, मैं कोई भी पैसे नहीं लूंगा। तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स कस्टमर्स केयर है और तुम तो अभी न्यूबी हो, तुम उनका अभी ख्याल नहीं रख सकते। तो यहाँ पे फॉर्म कहता है कि मुझे वीआईपी लोगों का ख्याल रखने के लिए यहाँ नीचे कब तक काम करना पड़ेगा? तो यहाँ पे क्रिस कहता है कि कम से कम 3 महीने और शायद तब तक जब तक पीएक तुम्हें वहाँ पर ना भेज दे। तो यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो फिंगर पे दिन गिनने लगता है और यहाँ पे जो क्रिस होता है वो अपने कपड़ों के सेटल के पास जाने लगता है और कपड़े पहनने लगता है।
और यहाँ पे वो देखता है कि फॉर्म उसको बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब तरीके से देख रहा है, बहुत सैड लुक सा। तो फिर दूसरा कहता है कि क्या तुम मुझे इस तरीके से डिससेटिस्फेक्शन वाला लुक दे रहे हो या फिर तुम किसी मुसीबत की उम्मीद कर रहे हो। तो यहाँ पे फॉर्म बहुत ज़्यादा मासूम बन के बोलता है, कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्रिस से कहता है कि ठीक है फिर जल्दी करो, हमको काम के लिए लेट हो रहा है। तभी यहाँ पर फॉर्म की नजर दूसरे साइड के वॉशरूम में पड़ती है, जहाँ पे वो देखता है कि बाकी के सारे लोग ब्यूज को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। उसका टॉवल उन लोगों ने छीन लिया होता है और ब्यूज होता है उन लोगों के पीछे पीछे अपने टॉवल के लिए दौड़ रहा होता है। तो यहाँ पे पाक कहता है कि अगर तुमको ये टॉवल चाहिए तो तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तो यहाँ पे भी कहता है कि मैं भला इस तरीके से बाहर कैसे आऊंगा। तो बाकी के सारे लोग कहते हैं कि हमारे नए मेंबर का वेलकम करने का ये हमारा अपना तरीका है, अगर तुमको टॉवल चाहिए तो तुमको बाहर तो आना पड़ेगा। फॉर्म ये सब देखकर बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे लोग एक मॉडल की तरह बहुत ज्यादा तैयार होकर उस क्लब के अंदर आते हैं। तो उसके जो सारे कस्टमर्स होते हैं बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं, हे हु हा हा दुनिया भर का जो कुछ भी है। और यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा अदाएं दिखा रहे होते हैं। फिर जैसे कि मॉडलिंग का रैंप वॉक होता है वैसे ही सब लोग एक एक बार जो होते हैं वो स्टेज पे आते हैं और रैंप वॉक करते हैं। अपना जो कुछ भी बेस्ट होता है वो अपना बेस्ट दिखाते हैं, बेस्ट मूव दिखाते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपने कस्टमर्स के पास जाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से उनसे बात करते हैं और उनको ड्रिंक पिला रहे होते हैं, यानी कि उनको हर एक कोशिश कर रहे होते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहें। नेक्स्ट सीन में इस बारटेंडर लड़की को और वो साफ करने वाली लड़की को दोनों को बात करते हुए दिखाया जाता है। एक्चुअली इन दोनों की कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा बकवास होती है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करके छोड़ रहा हूँ। जहाँ पर सफाई करने वाली लड़की कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आज के इस ट्रायल के बाद ये लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं, ये नए जितने भी न्यूबी है सब भाग जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो लड़की बारटेंडर वाली है ये कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ये लोग यहाँ पे रुकेंगे और आगे चल के इस बार के स्टार बनेंगे। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो चलो हम 1,000 बात की शर्त लगाते हैं। और यहाँ पे दोनों लोग ऐसी बकवास करते हैं। तो यहाँ पे भी कहते हैं कि मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, ये दोनों लोग यहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहेंगे और बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे, इस बात पे मैं सच लगा के कह सकती हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं जिसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। सो फ्रेंड ये पार्टी पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच इट।